साथियों नमस्कार। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता रिव्यू। आज बात करेंगे पिताजी और तारीख का क्या नाता है। सीए पंडित कमलाकर मिश्रा जी ने क्यों इस पुस्तक को लिखा, इसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। मिश्रा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पिताजी और तारीख, इस टाइटल का नाता एक गांव से लेके इसमें जब रेलगाड़ी का भी जिक्र आपने किया हो, वाराणसी का जिक्र किया हो, देवरिया से हैं आप निश्चित तौर से, उन सबका मैंने पुस्तक को थोड़ा पढ़ा भी है। आप सीए हैं, उसके बाद भी पिताजी और तारीख को एक पुस्तक में उतारा आपने। आज के वक्त में इसका मतलब, मकसद और जरूरत क्या है? एक्चुअली क्या है कि बचपन से मैंने पिताजी को जी तारीख पर जाते हुए देखा है। तारीख का मतलब मुकदमेबाजी। जो निचली न्यायपालिका है, वहाँ हमारे कुछ केसेस चल रहे थे जमीन से संबंधित। तो हम जब देखते थे, सुनते थे, पिताजी गए, लौट के आए, बोले तारीख पड़ गई। तो और पिताजी कहते थे कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मुझे फुर्सत मिलेगी, तो मैं अपने इस अनुभव को एक किताब में उतारूंगा। पिताजी वो कर नहीं पाए। तो उनके साथ हम जितना कचहरी में घूमे, हम भी गए पिताजी के साथ कई बार, तो उनके साथ हम जितना गए और जो मुझे अनुभव हुआ उस दौरान, वो सारा अनुभव, यादें, वो मैंने इसमें उतारने की कोशिश की। पिताजी के लिए लिखा भी है ये। हाँ, ये पिताजी के निश्चित तौर से ये पिताजी की इच्छा थी ये लिखने की, जो मैंने, अब मुझे समय मिला थोड़ा, तो मैंने इसको पूरा किया। आप ब्रीफ करिए कि कहाँ से शुरू किया है उस तारीख में ये पुस्तक आपने जब लिखना शुरू किया। हाँ, तो जिक्र कहाँ से शुरू किया? जिक्र ये हुआ कि एक गांव में हमारी एक जमीन थी जिस पर पड़ोसी ने कब्जा किया हुआ था। अब पिताजी उस जमीन को उस पड़ोसी से के कब्जे से छुड़ाने के लिए बार बार जाते थे। मुकदमा पिताजी ने ही कर रखा था, और पिताजी जाते थे बार बार, और तारीख पड़ जाती थी कुछ न कुछ। सामने वाले पक्ष के जो प्रतिवादी के जो वकील थे, वो कोई ना कोई अड़ंगा लगा के तारीख ले लिया करते थे। तो ये बड़ा पेनफुल होता था। जब हम पिताजी को लौटते हुए देखते थे, आके हमने उनसे पूछा क्या हुआ, बोले तारीख पड़ गई। तो उनके चेहरे पर जो एक वेदना होती थी ना, उसकी क्रोध होता था ना, वो हमने महसूस किया। और उसके बाद जब हम कचहरी में जाने लगे, उस तारीख पर पिताजी 70 साल के आसपास थे, और अब हम लोग जाने भी नहीं देना चाहते थे उनको, इसलिए हम लोग जाने लगे। तो वो जाने पर हमने और लोगों की भी तकलीफें देखी जो इसी तारीख वाली बीमारी से ग्रस्त थे। तारीख पड़ गई, सबके लिए तारीख पड़ गई। और वकील साहब लोग जो उसमें हथकंडे अपनाते थे, वो देख के बड़ा क्रोध आता था। देख के आपको क्रोध आता था, और एक अपने बेटे को वकील बना दे दिया आपने। वो सुधार करेगा सुधार सिस्टम करने में, के लिए। इसलिए हमने उस पीड़ा को झेला है। हमने कहा कि और लोग न झेलें। तो ऐसी एक कोशिश हो इस क्षेत्र में, न्यायपालिका में सुधार की कोशिश। हाँ, आज के समय की सबसे जरूरी मांग भी है। हाँ, आप सीए हैं और कवि भी हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, इसको आपने पूरे कहानी में तब्दील कर दिया। ये सारे वाकयात को जो भी रहे हैं। पिताजी देवरिया से वाराणसी आते रहे, वाराणसी का जिक्र आपने किया था, तो कुछ तो आपने आपका क्षोभ रेलवे को लेके भी रहा। हाँ, रेलवे को लेकर जो क्षोभ है वो भी मैंने इसमें लिखा है। लोग विदाउट टिकट कैसे यात्रा करते हैं, और देश की व्यवस्था पर चिंता भी करते हैं, और खुद टिकट भी नहीं लेते हैं, वो भी जिक्र इसमें हुआ है। इसमें क्या जो पिताजी और तारीख वाला मामला क्या बदला है आज के वक्त में, इस दशक में, उसका जिक्र या उसको सोच में आपने क्या निचली न्यायपालिका में अभी बहुत कुछ नहीं बदला है। ऊपर बदला है? ऊपर का मुझे अनुभव ज्यादा नहीं था, तो ऊपर तो बदला है, वैसे मैं देख रहा हूँ जो यहाँ आने के बाद जो महसूस कर रहा हूँ, लेकिन निचली न्यायपालिका में भी वही स्थिति है। अब शायद सुधार हो रहा है। आज के दौर में सबसे ज्यादा किन तरीके के बदलावों की जरूरत न्यायालयों में है, निचली अदालतों में? निचली अदालतों में देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक की वजह से अब ये बदलाव जरूरी ये होना चाहिए, जो मेरा सुझाव है कि किसी भी मुकदमे को बहुत लंबा तारीख देने की एक सीमा होनी चाहिए कि इससे अधिक इस मुकदमे में तारीख नहीं दी जाएगी, और कोई उसकी अवधि भी कम होनी चाहिए। 3-3 महीने की तारीख पड़ती है, और 3 महीने बाद जब आदमी गया
वकील के साथ गया या अकेले गया, तो जज साहब या तो छुट्टी पर है या वकील साहब बीमार है सामने वाले के, तो 3 महीने का इंतजार, फिर अगले 3 महीने के इंतजार में बदल जाता है। तो ये तारीख का जो होता है, एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, तारीखों की एक सीमा निर्धारित हो जाए कि इससे अधिक तारीख नहीं दिया जा सकता। और जज के ऊपर भी एक ये होनी चाहिए अनिवार्यता कि इतने दिन में उनको इसका फैसला कर दे। राजी और तारीख का जो नाता रहा है, बखरी का, बखरी से याद आया, एक पुस्तक विकास मिश्रा की लिखी हुई है बखरी, उसका भी जिक्र हमने किया है। वो वीडियो आपको इसी आई बटन में मिल जाएगी, वहां भी आप देख सकते हैं। देखिए आपके हत्या का भी प्रयास किया गया है इस बीच में। बड़ा वो रोमांचक मामला रहा, देखने में समझने में क्या रहा, कैसे उसको आप देखिए क्या था उसमें, जो सामने वाला पक्ष था, विरोधी पक्ष, वो थोड़ा सा बाहुबली किस्म के लोग थे। तो मेरे पिताजी को मुकदमे पर, तारीख पर जाने से रोकना, डराना, इस तरह के प्रयास किए जाते थे। तो कई बार तो उनको रास्ते में, जैसे वो बस से आते थे सलेमपुर से गांव, वो बस से आते तो रास्ते में उनको ढूंढने की कोशिश होती थी। एक बार का किस्सा बड़ा रोमांचकारी है कि हमारे गांव के एक सज्जन ने कहा था पिताजी से कि बाबू तुम डेली रात को जो आते जाते हो मत आया जाया करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खतरा है। मेरे पिता ने कहा कि काका हम अपने माँ के लिए आते हैं, उनके साथ खाना खाना होता है, इसलिए मैं आता हूँ, मैं रुक नहीं सकता गोरखपुर। वो गोरखपुर से डेली अपलोड करते। तो उसी क्रम में एक बार क्या हुआ कि पिताजी क्या करते थे कि साइकिल से सलेमपुर जाते थे और सलेमपुर में साइकिल रख करके वहाँ से बस पकड़ते थे और गोरखपुर जाते थे। वापसी में बस से सलेमपुर आकर के अपनी साइकिल से वापस गाँव आते थे और रात अंधेरा हो जाता था और वो बड़ा सुनसान इलाका था। उस दिन क्या हुआ कि बस के ड्राइवर को पता नहीं क्या सूझी, उसने पिताजी को कहा कि आजा, साइकिल से नहीं जाना है, बस को, साइकिल को बस पे रखिए। उसने साइकिल को बस पे लादा और मेरे गांव के पास तक ऑफ रूट करके बस को मेरे गांव तक ले गया और तब तक देखता रहा तो पिताजी साइकिल से गांव के अंदर नहीं चले। अगले दिन पता चला एक साइकिल सवार, साइकिल पड़ी हुई है, साइकिल सवार गायब है। अगले दिन पता चला। तो उससे ये था कि वो पिताजी के ऊपर खतरा था। तो ये सुन करके और अगले दिन जब लोगों को पता चला कि कोई साइकिल सवार की हत्या हो गई है, उसकी साइकिल पड़ी है, वो नहीं है, तो वो साइकिल सवार वहां नहीं मिला था, साइकिल मिली थी केवल। तो गांव के जिन लोगों को पता था, आसपास के गांव वालों को, कोई रमाशंकर जी इस समय आते हैं, तो वो लोग मेरे घर इकट्ठा हो गए। लेकिन वो बाद में पता चला कि पिताजी नहीं थे, वो पिताजी का खतरा किसी और के ऊपर चला गया। वो बस वाला उस समय देवदूत बन के आ गया। ऐसी कई घटनाओं का जिक्र इस पुस्तक में है। आप पुस्तक को पढ़िए और पुस्तकों पे काम कीजिए। हाँ, मैं क्या योजनाएं हैं? 2 किताबें मेरी और हैं जिस पे भी काम चल रहा है, वो आने वाले समय में आ जाएगी। एक है RWA, एक का टाइटल मैंने रखा RWA। ये जो आजकल RWA में चल रहा है, RWA की गतिविधियाँ होती हैं, चुनाव होते हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर षड्यंत्र होते हैं, वो लोग भी तमाम तरह के उल्टे सीधे कामों में लगते हैं। इस पर मैं अपने अनुभव के आधार पे, और मैं भी RWA का पदाधिकारी रहा हूँ। साथियों, आपको बताते चले, अगर आप दिल्ली या मेट्रो सिटीज के बाहर के हैं तो हमारे वहाँ ग्राम पंचायतें जैसे होती है गांव में, उसी तरीके से व्यवस्था है। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन RWA, ये शहरी आवासीय विकास परिषद टाइप की व्यवस्था होती है। उस पे एक पुस्तक, जाहिर सी बात है मिश्रा जी जहाँ रहते हैं वहाँ की परंपराओं को पुस्तकों में जरूर शामिल करने की कोशिश करते हैं। मिश्रा जी, और कौन सी पुस्तकें लिखी हैं आपने? मैंने 2 कविता संग्रह लिखा है, 2 कविताओं का संग्रह बनाया है। एक है माँ, और माँ में मैंने मुख्य रूप से माँ के प्रति मेरी जो भावनाएं हैं उसमें और भी, मतलब एनवायरनमेंट पर भी लिखा है, दोस्तों पर भी लिखा है, उत्सवों पर भी लिखा है, लेकिन उसका मुख्य जो है वो माँ पर ही आधारित है। आपने संस्कृतियों को ध्यान में रख के सुबह शाम परंपराओं, पारंपरिक बातों का ध्यान रखा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल पक्षधर हैं, पक्षकार हैं। आपके बारे में एक आपकी जुबानी सुनते हैं 2 मिनट में। आप कहाँ से आए दिल्ली तक? हम जब आप दिल्ली में बात कर रहे हैं तो अब तक की आपकी जर्नी क्या रही, 2 मिनट में मेरे दर्शकों को बताएं ताकि समझ पाए।
देखिए, मेरा जन्म हुआ टूंडला में, आगरा के पास टूंडला मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद पिताजी मेरे रेलवे में थे, तो रेलवे में वहाँ पोस्टिंग थी, वहाँ हम लोग थे। वहाँ से फिर हम चले गए गाँव। पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहता था और गाँव में मेरी दादी थी, तो अम्मा को वहाँ जा कर के रहना था, हम अम्मा के साथ वहाँ चले गए। मेरी प्राइमरी तक की पढ़ाई गाँव में, दर्जा 6, गाँव यानी देवरिया। देवरिया में कौड़िया गाँव है मेरा, जी। सलेमपुर के पास। तो क्लास 6 तक हमारी पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद पिताजी इलाहाबाद में उनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो 7 से लेकर के और ग्रेजुएशन बीकॉम तक हम इलाहाबाद में रहे। उसके बाद बनारस पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, उनके साथ बनारस पहुँच गए। वहाँ से हमने अपनी सीए की पढ़ाई शुरू की और पूरी की। फिर कुछ दिन तक बनारस में काम किया। उसके बाद और अवसरों की तलाश में दिल्ली आ गए और दिल्ली में हैं। बहुत अच्छी बात है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये पुस्तक धुरंधर सीरीज में क्यों, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत कुछ है। ये पुस्तक आपको खुद कमलाकर मिश्रा जी से संपर्क करके मिल सकती है। अमेज़न का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहां से भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। मोटी बात, और आपको कोई समस्या हो तो इनके फ़ोन नंबर वहीं मिल जाएंगे, इनसे भी बात कर सकते हैं आप। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ, उनकी रचनाओं के साथ, वो धुरंधर क्यों, इसकी जानकारी आपको देंगे। तब तक बने रहिए और ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।